तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान सम्मान है। आज 4 नवंबर 2020 दिन बुधवार, करवा चौथ। माताओं के लिए आज का यह पवित्र त्यौहार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसमें सुहागिन माताएं व्रत करती हैं, निर्जला व्रत करती हैं और शाम को चंद्रोदय के समय में चांद को अर्घ्य देने के बाद ही वो अपना व्रत खोलती हैं। पति की लंबी आयु के लिए, परिवार की लंबी आयु के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो है व्रत किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा वंदनीय है। अब के बार तो कई सुयोग बन रहे हैं इस व्रत में। आइए थोड़ा करवा चौथ की जो व्रत कथा है उसको हम सुन लेते हैं। एक समय की बात थी, कोई सेठ था और उसके साथ बेटे थे और उनकी एक बेटी थी। बताते हैं कि उस बेटी का नाम था वीरवती। सातों भाइयों को वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी, बहुत ही ज़्यादा लाडली थी और भाई उसको बहुत ज़्यादा ही प्रेम करते थे। वीरवती का विवाह बड़े अच्छे ढंग से और अच्छे घर में उसका विवाह हुआ। धनवान लोग थे और बड़े आनंद के साथ रह रही थी। एक बार वह अपने पियर आई थी और उसी समय करवा चौथ का व्रत पड़ गया। बेचारी ने पहली बार तो व्रत किया था, उसकी पहली करवा चतुर्थी थी विवाह के बाद। सुबह से उसने ये किया लेकिन भूख को सहन कर नहीं पा रही थी। तो भाइयों ने देखा कि बहन बहुत ज़्यादा भूखी है, तो पेड़ की आट में दिया जला करके और वहीं से उस बहन को ये कह दिया कि चंद्रदेव निकल आए हैं और तुम अर्घ दे करके दीदी कुछ भोजन वगैरह कर लो। तो बहन तो भूख से ज़्यादा व्याकुल थी। भाइयों ने नगर से बाहर पीपल के पेड़ पर एक दिया जलाकर और चलनी की ओट में रख दिया। जिसे दूर से देखने पर तो यही लग रहा था कि चंद्रमा निकल कर के आ गए हैं। और एक भैया ने बोल भी दिया था कि चंद्रमा बहन निकल आए हैं और तुम अर्घ दे करके भोजन कर लो। वीरवती ने ऐसा किया तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए, जैसा कि बताते हैं कि पहला ही टुकड़ा जब उसने अपने मुंह में रखा उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरवती बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसकी भाभियों ने जब पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, इतना रोने लगी कि स्वयं देवराज इंद्र और माता सची दोनों धरती पर आए और वीरवती को समझाने लगे और कहने लगे, बेटी ऐसी ऐसी त्रुटि हुई है, ऐसी ऐसी गलती हुई है, साल एक लगेगा ज़रूर, लेकिन करवा चतुर्थी के व्रत को तुम ठीक ठाक से करना तो तुम्हें अपना सुहाग वापस मिल जाएगा। बेचारी 1 साल तक उसने प्रतीक्षा की है और अगली बार जैसे ही वो करवा चौथ चल कर के आई, उसे निराहार और उसने बिल्कुल जल छोड़ करके निर्जला रह करके उस व्रत को पूरा किया। तो वर्णन किया गया कि उसका सुहाग वापस उससे मिल गया, उसका पति जीवित हो गया। जो भी कोई छल कपट को त्याग करके, राग द्वेष को छोड़कर, अन्याय अपराधों को छोड़ करके यदि जो मातृशक्ति इस व्रत को करेगी तो निश्चित रूप से उनको सुख मिलेगा, परिवार की उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। इसलिए हमारी इस सनातनीय परंपरा में करवा चौथ के व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। यह व्रत माताएं अपने सुहाग के लिए, पति परिवार की आयु को बढ़ाने के लिए बिल्कुल निर्जला व्रत करती हैं। माताओं का कितना बड़ा समर्पण है। अब के बार यह पूजा लगभग शाम 5:45 बजे से लेकर के शाम 7:30 बजे तक माताएं ये पूजा करेंगी। बहुत बढ़िया योग बन रहा है। 70 साल के बाद में ये योग आया है, तो मैं संपूर्ण मातृशक्ति को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपके इतने बड़े समर्पण के लिए। ये करवा चौथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे, बहुत ही ज़्यादा आनंद दे। हम ऐसी मंगल शुभकामनाएं आपको संप्रेषित करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको निवेदन करने के लिए जाएंगे। कार्तिक महात्म इस समय चल रहा है, लेकिन उसमें भी हम पीपल के लिए भी कुछ आपसे बात करेंगे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और यदि आप आज पहली बार ही जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो बढ़िया लगी हो तो इसको आगे भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारे धर्म को शक्ति मिले।
आप सभी को प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ।